शौचालय की आड़ में हो रहा था नशे का कारोबार। आज जो है एमआईएम की टीम ने इसका खुलासा किया फेसबुक लाइव आने के बाद में। अतिक सर ने जो है इस भांडे को जो आज फोड़ा है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है गोवंडी के रोड नंबर 3 21 नंबर फ्लोर पर, जहाँ पर अगर मेरे सामने शौचालय देखेंगे तो ये बंद है, पर इसकी अगर अंदर की अगर आप हकीकत जानेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अतिक सर ने जो है फेसबुक पे लाइव करके इसका जो है खुलासा किया है। अब हम अतिक सर से बात करेंगे। अतिक सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहिए आज आपने फेसबुक पे लाइव करके जो है फॉरेस्ट का जो है कुछ फोटोज आपने दिखाया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमने कुछ दिन पहले आह्वान दिया था कि संडास घोटाला और ऐसे 1.5 2 करोड़ के बाथरूम बनाए गए। लोग बोलते पढ़ा लिखा आदमी ऐसा अल्फाज क्यों इस्तेमाल करता है, क्योंकि संडास से भी बदतर काम गोवंडी मानकुर्द के अंदर बने बाथरूमों के अंदर 1.5 2 करोड़ के बाथरूम बने। बाहर से बिल्डिंग देखिए आप कितनी अच्छी है और उसके हालात अंदर से ऐसे हैं कि वो यूज़ करने लायक नहीं है। तो हमारे उस मुहिम के तहत हमने आज इस बाथरूम से ही शुरुआत की कि दिखाएं कि कितनी गंदगी है और बाथरूम घोटाला, संडास घोटाला है। उसके अंदर बीएमसी और यहाँ के जो एक्स कॉरपोरेटर्स हैं और एमएलए साहब हैं किस तरह से घोटाला करके अमीर हो गए और लोगों को बाथरूम की तकलीफ हो रही है। उस सिलसिले में हमने लाइव फेसबुक लाइव दिया और फेसबुक लाइव करके जब अंदर गए तो अंदर बॉक्सेस मिले तो मैंने उस पर लात मारा तो कुछ वो टाइट लगा, तो मैंने बोला इसको निकाल कर खोलो। लाइव ही था कि इसके अंदर क्या है। जब खोला गया तो कोरेक्स की बोतल और अंदर अभी भी 4-5 जो दरवाजे हैं वो अंदर से बंद है। अब सवाल ये उठता है कि इसी बाथरूम के अंदर पिछले 15 दिन पहले कार्रवाई की गई थी। बाथरूम चालक जो बेचारा साफ सफाई करता है वो गांव से आया तो उसको लेकर जाया गया। मोहल्ले के 4-6 लोग भी अरेस्ट हुए और उसके बाद भी हाँ वो मुख्य आरोपी बना दिया गया उसको। और उसके बाद भी आज मतलब 6-7-8 बॉक्सेस अभी अंदर कितने मैं मालूम नहीं, हमने लाइव बंद करके बाहर आ गए और पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया। तो अब पुलिस आ रही है, देखते हैं क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाथरूम 2-2 करोड़ का बनाने के बाद बाथरूम को बंद क्यों रखा गया और उसके अंदर हमेशा गुटखा पकड़ा जाता है, एमडी पकड़ा जाता है, नशा पकड़ा जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुले तौर पर कहता हूँ, इसका जिम्मेदार हमारा एमएलए है। ये नशे का कारोबारी हमारा एमएलए है और उसको साथ देने वाली हमारी बीएमसी जगह प्रोवाइड करा रही। दोनों ऑफिसर्स और एमएलए और उनके जो लोग हैं वो मिलकर नशे का कारोबार कर रहे हैं। पूरी गोवंडी को नशे में मुलविस कर दिए, क्योंकि जब हम नशा चिल्लाते थे तो यही एमएलए और यही कॉर्पोरेटर्स हमें बोलते थे किधर है नशा, इधर है नशा। कॉर्पोरेटर गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, खुद तो जाके कोलाबा में रहते हैं। यहाँ के कॉर्पोरेटर्स ने घर खरीद लिया बाहर। किधर है कॉर्पोरेटर्स, किधर है एमएलए? नशा इधर है। लोग हमारे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे मुस्लिम कौम के बर्बाद हो रहे हैं। अब कौम के साथ खिलवाड़ ये नहीं होगा, चाहे वो अबू हाशिम आजमी होने दो, कोई भी होने दो, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत डर की राजनीति कर लिया, बहुत लोगों को डरा लिया। अब अतीक खान अबू हाशिम आजमी के पीछे पड़ेगा और नशे के सारे कारोबार को खोलेगा। और अबू हाशिम आजमी नशे का कारोबार नहीं कर रहे हैं तो वो आना चाहिए पब्लिक के बीच में और नशेड़ी लोगों को खुद पकड़वाना चाहिए। 1 नंबर फ्लोर से लेके 15 नंबर फ्लोर के जितने भी जो शौचालय है वो ऐसे ही लेके जो है कब्जा हुए है। इसको कहीं जैसे आपने बताया फिलहाल पिछले टाइम में भी जो है गुटखा पकड़ा गया था, फिर कहीं नशे का कारोबार होता है और आज भी जो आपने लाइव करे, तो क्या लगता है कि किसकी मिली साथ? अरे गुटखा पकड़वाने वाले उनके कॉर्पोरेटर, गुटखे के इल्जाम लगाने वाले उनके कॉर्पोरेटर के ऊपर ही, तो मैं किसको बोलूं? ये पूरी जिम्मेदारी 2009 के बाद जिस तरह से नशा बढ़ा है, 2009 में हमारे एमएलए साहब जीते। लोग बोलते हैं एमएलए का नाम लिए बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे एमएलए ने इतना बर्बाद कर दिया तो नाम किसका लूं? मलकुल मौत या किसी फरिश्ते ने आकर इधर नशा रख के गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? बाथरूम किसके अंडर में आता है? बाथरूम बीएमसी के अंडर में आता है। बीएमसी पर कौन काबिज है? यही काबिज है। तो बीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या तो ये नशा बीएमसी बेच रही या एमएलए साहब बेच रहे, या जो नशा बेच रहा हमको उसके सामने ला कर दो कि ये नशा बेच रहा तब हम माने। नशा बेचने वाले गायब हैं, बेकसूर लोग अरेस्ट होकर चले जाते हैं और उसके बाद नशे का कारोबार खुलेआम चलता रहता है। तो जिम्मेदार कौन? तो सर अभी जो आपने जो पुलिस को बुलाया है, क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई होगी? अब देखिए, एनडीपीएस एक्ट बड़ा ही कठिन एक एक्ट है। यहाँ पर अब ये माल क्या है इसके पीछे हम पड़ेंगे। अभी यहाँ से निकलने के बाद अभी तमाम बाथरूमों से जो गुटखा और नशा एमडी निकलना शुरू हो गई होगी, लेकिन हम तमाम बाथरूमों की ताले को तोड़ेंगे। हमने एक आह्वान दिया था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले तमाम बाथरूम तोड़ के लोगों के हवाले करेंगे। बाथरूम का बिजनेस भी बंद होना चाहिए और बाथरूम एक्सेसिबल होना चाहिए, लोगों के हाथ में मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का ये बाथरूम घोटाला और बाथरूम का बिजनेस बंद होना चाहिए गोवंडी के अंदर। ये पूरा मामला था रोड नंबर 3 21 नंबर फ्लोर पे, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पीछे जो शौचालय है इसको लेकर जो है अतिक सर ने जो फेसबुक पे लाइव किया था
वो सिर्फ जो है शौचालय की घोटाले को लेकर बात करने गए थे। मैं आपको आगे से फ्रंट का जो मामला है मैं फ्रंट से आपको दिखाऊंगा कि वो जो शौचालय का था इसी को लेकर जो पहले कुछ जो है कार्रवाई हुई थी और कुछ लोगों को और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। बट अब सवाल ये हो रहा है कि ऐसे शौचालय के अंदर कहाँ से कोरेस के जो है डब्बे आए, कहाँ से कोरेस का बाटला आया, ऐसे कई सवाल है। यही वो शौचालय है जहाँ पर अतिक सर ने आज जो है फेसबुक पे लाइव आकर जिन्होंने जो है पूरा घोटाला खोल के रख दिया है कि उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि शौचालय को लेकर वो वहाँ पे विजिट करने गए थे पर वहाँ पे जो है नशे का कारोबार मिल गया। अब जिस तरह से सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह से नशा मुक्त गोवंडी जो बड़ा प्रोग्राम रखा गया था मुंबई पुलिस के हद में, उस पर लेके कहीं जगह से जो है कार्रवाई हुई है। अब देखना ये है कि जिस तरह से ये जो खुलासा हुआ है ये कई सवाल खड़े कर दिया है, कई लोगों के जो है यहाँ पे जो है रोंगटे खड़े हुए कि शौचालय को भी लेकर जो है आज जो है कब्जा की जा रही है। फिलहाल ऐसी ही तमाम अपडेट के साथ हमारे सामने बने रहे लोग। इससे मुनव्वर सिंह, मैं आपको आगे की भी अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल शिवाजी नगर की पुलिस स्टेशन टीम जो है वो पहुंची है। अब इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है वो देखने की बात होगी। और एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर है कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, इसी के आड़ में इतना बड़ा कारोबार कैसे किया जाता है, ये किसके हद में सीसीटीवी कैमरा लगता है और किसके हद में इतने बड़े बड़े जो नशे के जो कारोबार है वो चलते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे लोग। इससे मुनव्वर शेख, ये वही शौचालय है जहाँ पर आज अतिक एमआईएम की टीम जो है पहुँच कर जो है खुलासा किया। सोहेल, आप कुछ कहोगे इस बारे में? ये अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले वापस नशा पकड़ाया गया था। पुलिस ने सही से कार्रवाई नहीं करी, इसके वजह से कार्रवाई करी कि नहीं करी सही से। आज अतीक सर खाली संडास घोटाला जो वार्ड नंबर 138 में 15 से 20 बाथरूम बंद है, तो आज ऐसी लाइव वीडियो बनाने के लिए आए थे वो, तो उसमें ऐसी देखे तो वो दरवाजे पे धक्का मारे तो उधर कुछ बॉटल रखी हुई थी, तो वो लाइव वीडियो करके वो वहाँ से गए थे तो वहाँ पे देखे तो लाइव वीडियो में कुछ कोरेक्स की बॉटल वहाँ पे रखी हुई थी, तो वो देखे तो इसलिए पुलिस को वो इनको सब पहले और लाइव वीडियो चला के बोले। तो क्या लगता है कि जो शौचालय जो संभाल रहे हैं ये महिलाएं संभालती है शौचालय, इनको क्या कुछ खबर नहीं होती है? इनको बिना बताए ये सब बड़ा कारोबार हो रहा है? नहीं, इनको खबर नहीं, इनसे क्या डरा धमका के अभी इन लोग को 10 दिन पहले इन लोग को बिहार से आए हुए थे, 10 दिन पहले आए हुए थे, तो इनसे ना डरा धमका के 3-4 दिन पहले चाबी ले लिया और इनके आदमी को भी अभी फर्स्ट आरोपी बना के, नसीम को भी फर्स्ट आरोपी बना के उनको जेल में डाला गया है। तो इनको कुछ आइडिया ही नहीं है, इनको डरा धमका के अभी कैसा कोई भी आता बोले चाबी तो मेरे को ये काम है, चाबी तो वो काम है। इन लोग डर के, इन लोग बिहार के लोग, इन लोग को यहाँ पे कोई जानता नहीं है, डर के लोग दे देते इन लोग चाबी, इनको कुछ आइडिया ही नहीं रहता है। क्या लगता है जिस तरह से जो खुलासा जो बड़े बड़े पैमाने पे जो ऐसा जो काम हो रहे इसको लेकर क्या एमआईएम की टीम काम करेगी? एमआईएम की टीम इंशाल्लाह अभी पूरे 171 तालुका में जितने आह्वान किया गया था कि जितने भी शौचालय उनका जो है हम लोग 171 तालुका जितने बाथरूम बंद है, इंशाल्लाह अतीक सर ने एक आह्वान किया था ताला तोड़ेंगे। इंशाल्लाह सब जगह जाके ताला तोड़ के वो हर जगह पे चेकिंग करेंगे कि वहाँ पे हर बाथरूम में नशे का कारोबार होता है। वार्ड नंबर 138 में 15 बाथरूम बंद है, हमारे पास लाइव फोटो है सबके। वहाँ पे कोई देखने आना बीएमसी को पड़ी है, ना एक्स नगर सेवक को पड़ी, ना एमएलए साहब को पड़ी है। 1.5 करोड़ का बाथरूम बना है, खाली बना के छोड़ दिए जबरदस्ती, ना कुछ किसी को पड़ा। पब्लिक को तकलीफ है बाथरूम की, वो नहीं देख रहे, खाली बोलते समाजवादी पार्टी की, बोले नशा होता ही नहीं है। नशा दुनिया भर का होता है, गोंडी शिवाजी नगर में लोग कुछ देखते ही नहीं है। ये पूरा मामला था रोड नंबर 3 21 नंबर फ्लोर पे, जहाँ पर आज एमआईएम की टीम ने जो है यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो महिला है, जितने भी लोग हैं, उनको भी इतना है कि यहाँ पे अगर आप देखिए सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसी के आड़ में जो इतना बड़ा नशे का कारोबार हो रहा है। खाली आप कुछ बोलोगे नशे को लेकर जिस तरह से आज जो है एमआईएम की टीम ने यहाँ पे खुलासा किया, इसके बारे में आप कुछ कहोगे? क्या यही कहेंगे कि बस ये संडास मत रखो अभी, बस और कुछ नहीं, कोई नहीं जाता है संडास के अंदर। तो अभी जो नशे का जो कारोबार मिला इतना बड़ा, क्या करें, हम लोग तो ऊपर रहते हैं, कुछ मालूम नहीं। मैं काम कोई डर नहीं लगता होगा सर? जैसे खाला रात में आते हो, अंधेरा है, यहाँ पर लोग नशा करते हैं, भाई क्यों नहीं डर लगेगा भाई? छोटे छोटे बच्चे, हम बच्चों के साथ में अरबी जाने का, ट्यूशन जाने का, उन लोग को वापस लेके आने का, छोड़ के आने का, तो क्यों नहीं डर लगेगा? लोग तो यहाँ बैठे ही रहते हैं, तो फिर हम लोग को डर नहीं लगेगा? आज जो एमआईएम की टीम जो आकर बोलने का बोलते तो है उन लोग को, ये भाई इधर क्या कर रहा है करके, तो कुछ ना कुछ नहीं बोलते, फिर चले जाते हैं। तो हम हमारा बच्चा लेके उधर से आते हैं, अभी रोड की तरफ से घूम के आते हैं, यहाँ से हम लोग आते जाते नहीं है, हम बड़े बड़े ही आते जाते हैं बस। हमारे नहीं, हम लोग बच्चों लोग को नहीं ले जाते यहाँ से। अभी जो नशे का जो कारोबार मिला, कोरेक्स बोलते हैं, शौचालय के अंदर ही था। हम लोग को
मालूम नहीं भाई हमारे घर में बाथरूम बना है, ये सब डर के मारे ना, ये तो गंदगी दुनिया भर की है। और ये बाथरूम बनाओ मत करके बता, बनाए ना तो 4-5 ही बाथरूम बनाओ, ज्यादा नहीं चाहिए। तो अभी इतना बड़ा बना दिया, वो आए दिन इसमें कुछ ना कुछ मच रहता है, इसलिए हम लोग को जाना छोड़ दिया। अब तो हमारे घर में बाथरूम बन गया है। लोगों में डर है कि किस तरह से जो है यहाँ पे लोग डर रहे कि शौचालय नहीं होता तो सही था, क्योंकि उसके पहले जो यहाँ की जो जिंदगी थी वो सही थी। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, रोड नंबर 1 से लेकर रोड नंबर 15 तक के जो बीच में जितने भी जो शौचालय है उनका जो है एमआईएम की टीम जो है आज खुलासा करेगी। और लगातार जो है अतिक सर जो है एमआईएम की टीम जो है लगातार और फेसबुक पे लाइव आके जो ये पूरा ऑपरेशन जो है करती है। अब सवाल ये हो रहा है कि जिस तरह से ये शौचालय बंद होने के बावजूद भी, इसकी अगर मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊंगा अंदर की तस्वीर, तो अगर आप तस्वीर देखेंगे तो किस तरह की तस्वीर है, देखो ये तस्वीर ऐसी है कि शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इतने जो टेंडर पास होते हैं, इतने टेंडर जो निकलते हैं बीएमसी के, ये कहाँ पर जाते हैं, ये कहीं बड़े सवाल पैदा हो रहा है कि यहाँ के रहने वाले लोगों को जो है एक डर का माहौल है कि जिस तरह से नशा बिक रहा है। हम और भी लोगों से, कई लोगों से कोशिश करेंगे कि फिलहाल यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी राय मशवरा दे रहे हैं। हम थोड़ा इरफान भाई से बात करेंगे। इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे आज आप? और देखिए, जिस तरीके से शौचालय में पूरे गोवंडी के शौचालय बंद है और कुछ ना कुछ शौचालय के अंदर निकल ही रहा है, कहीं गुटखा निकलता है, कहीं कॉरेक्स की बोतल्स निकलती है। कुछ ही दिन पहले यहाँ प्लॉट नंबर 21 रोड नंबर 4 पर इसके अंदर निकला था कॉरेक्स की बोतल, और 2 दिन पहले शौचालय खुली थी और वो बेचारे को अरेस्ट किया गया है। वो बाहर से आया हुआ था, केयरटेकर 2 दिन हुआ था सिर्फ आके, उससे कोई ने डराया धमका के चाबी लेके फिर से इसके अंदर कॉरेक्स की बोतलें निकली है। अभी 4-5 दिन पहले निकली थी, वापिस से निकली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? या तो इसका जिम्मेदार पुलिस खुद है, या तो फिर इसका जिम्मेदार यहाँ के नगर सेवक है और यहाँ के एमएलए है। क्या कहेंगे? क्या बड़ा शौचालय की आड़ में नशे का कारोबार। अब सर ने तो अतिक सर ने तो सारी चीजें बताई दी क्या है मामला। अभी देखो, हम लोग तो गोंडी के अंदर काफी दिनों से, इलेक्शन से पहले भी काफी हम लोग मुद्दा उठाए कि गोंडी के अंदर नशा बिक रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वो वाकई में नशा है। तो नशे की लाइव हमने दिखा दी है कि यहाँ पे किस तरीके से कॉरेक्स की बोतल है कि पूरे बॉक्स, मतलब 1-2 बोतल नहीं, पूरा बॉक्स आ रहा है। तो ये आसान चीज नहीं होती। और जो लोग कहते हैं कि भाई गोंडी के अंदर नशा नहीं है, वो खुद जाकर पर्सनली एक टॉयलेट का विजिट करें, और विजिट करने के बाद उनको खुद समझ में आ जाएगी कि टॉयलेट के अंदर कहीं की एमडी भी आपको मिलेगा, कहीं कॉरेक्स की बोतलें भी मिलेंगी, कहीं ऐसा भी मिलेगा कि आपको बड़ा जो है कि गुटके भी रखे हुए आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें गोंडी के अंदर आपको टॉयलेट के अंदर मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जांच का विषय तो ये है कि मैं जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे मैं ये डिमांड करूंगा कि जांच का विषय ये कि यहाँ पे माल कौन रख रहा है एग्जैक्ट, जो है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। केयर टेकर से लेके जो भी लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, के सारे लोगों की महत्वपूर्ण जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद इसका पब्लिकली खुलासा होना चाहिए कि एक्चुअल में कल्प्रिट है कौन। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे बेगुनाह लोग को फंसा दिया जाता है कि इससे पहले भी एक केस हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसमें ऐसे लोग को, जो कमजोर लोग रहते हैं, उनके ऊपर केस बना दिया जाता है, और बेचारे जिनको बाद में क्या होता है कि उनके बेल कराने के लिए और उनके केस को खत्म कराने के लिए उनके घर वाले परेशान हुए। तो ऐसा ना हो, बल्कि जो वाकई में इसमें इन्वॉल्व हो, तो जिसके रिलेटेड में सपोर्टिंग एविडेंस मिले, उसी लोग को जो है कि उसी लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। बाकी किसी के आगे सिर्फ स्टेटमेंट की बिना पे किसी के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की जाए, ऐसी मेरी अपील है। शौचालय के हाल में नशा मिल रहा है, नशा बहुत तेजी से मिल रहा है। अभी तो हम लोग ने पहले ही खोला है ये, अभी कितने बाथरूम बाकी हैं जिसके अंदर कितने और माल छुपे हुए हैं किसको पता नहीं, और इसके अंदर मेन कौन है अभी तक के पकड़ा नहीं जा रहा है। खाली पुलिस आ रही है और चेक कर रही है और बेगुनाहों को ले जा रही है। उनके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, बेगुनाह कोई भी फंसना नहीं चाहिए। हम पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस बेगुनाहों को ना फंसाए और अच्छा उस पर कार्रवाई सही से करे। 1 नंबर रोड से लेके 15 नंबर रोड तक के जितने भी शौचालय हैं उनका जो है एमआईएम की टीम खुलासा करेगी। इसके बारे में आपका? ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, पूरा 1 नंबर से 15 नंबर तक का 2 डबल माले का बाथरूम बना के इस पे घोटाला किए। विधायक साहब ने घोटाला किया, कॉर्पोरेटर ने घोटाला किया, इसका पूरा पैसा खाया। इसके अंदर जितना भी काम करने वाले वर्कर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो लोग करोड़पति बन गए।
और ये जितने भी बाथरूम बंद है सबके अंदर अगर खोलेंगे तो सबके अंदर कुछ ना कुछ, कहीं गुटखा मिलेगा, कहीं ना कहीं बाटला मिलेगा। अभी हम लोग ने रैंडमली हम लोगों ने चेक किया था आके, उनकी खैर खैरियत लेने आए थे, रैंडमली चेक करने आए थे, डॉक्यूमेंटेशन लेने आए थे। अब सर ने बोला कि एक वीडियो हम लोग बनाते हैं। लाइव हम लोग ने जब आके देखा तो 5 से 6 बाथरूम बंद था। 2 बाथरूम को जब खोले तो 5 बॉक्स उसके अंदर बाटले के मिले, 5 बॉक्स उसमें मिले। पवार साहब को अभी फोन लगाया, पवार साहब भी आए, अभी कार्रवाई होगी इसमें इंशाल्लाह। इलीगल एक्टिविटी को देखते हुए आपका क्या कहना है? देखिए, आजकल जो शिवाजी नगर हो 1 नंबर रोड से लेके 15 नंबर रोड तक जितने भी बाथरूम बनाए जा रहे हैं, ये सब इस हिसाब से नहीं बनाए जा रहे कि ये पब्लिक फैसिलिटी हो, पब्लिक इससे लाभ उठाए या इससे पब्लिक का फायदा हो। ये सिर्फ इसीलिए बनाए जा रहे हैं जिनका नशे का कारोबार है, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो बाटला सप्लाई करते हैं, उन लोगों का सामान बाथरूम में रखा जाए। इसीलिए ये बाथरूम को इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है और उनका खुद का गोदाम बनाया जा रहा है यहाँ पर। आतिक सर आपसे एक सवाल है सर, नशा मुक्त गोवंडी बड़े पैमाने पे हुआ था, उसको लेकर आपका क्या कहना है आज जो खुलासा हुआ? नशा मुक्त धुआं उड़ गया। बदलाव जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और अब लोगों के अंदर के बदलाव की बात कर रहा हूँ मैं। अब पॉलिटिकल बदलाव हो ना हो, लोगों के अंदर अब इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने अपने प्लॉट में घुसकर निकलकर, जो लोग ऐसे हैं अच्छे लोग ही इसके अंदर जो है उनको दौड़ा के मारा जाए। अब नशा बेचने वालों को दौड़ा कर खुलेआम मारा जाए। गोवंडी के अंदर यही रह गया है, जब लोग मारना चालू करेंगे तो कानून अपने आप सख्त होगा और पकड़ना शुरू करेगा। अभी हमने यहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से बात किया तो वो कह रहे हैं कि ये शौचालय हमको चाहिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब रात के टाइम पे अंधेरा होता है, अंधेरा होने के बाद में लोग यहाँ पे डर लगता है, उनको लगता होगा। 2-4 अभी चर्सी और नशा करने वालों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, कोई उनसे बात करना चाहता नहीं है, क्योंकि वो ब्लेड खींच कर चले जाएंगे। तो वो डर लोगों के अंदर है, वो डर पुलिस ने लोगों के दिल से निकालना चाहिए। अभी हम और लोगों से, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। जावेद भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई, मेरा ये कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। गोवंडी शिवाजी नगर के अंदर हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद में ये सब समस्या आती रहती है। तो मेरा यही कहना है, जो डबल माले का शौचालय है ना, उसको सिंगल कर दीजिएगा। और भी बहुत समस्या, लोग अंदर टॉयलेट करने नहीं जाते, ताला रहता तो लोग पीछे गली में टॉयलेट करते, कहीं हक के बाथरूम करके फेंक देते उसको। मेरी समस्या यही है, और ये सब नहीं होना चाहिए हमारे इलाके में। ये बार बार ये चीज़ होती रहती है। गोवंडी के शौचालय का जो हाल हो रहा है, देख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि आज भी जो है बंद है। मेरे ख्याल से तो देखो, शौचालय का कुछ रोल, मेरे ख्याल से तो जो रूट कॉज है उसको आदमी को वो करना चाहिए। घर से बात शुरू होती है, ये सब अपने वालिदैन का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बेटे पे वो नजर रखे कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, कितनी रात में क्या कर रहा है, पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है। उसकी नजर है ना, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी कि उसके माँ बाप उसके ऊपर जिम्मेदारी वो रखे, निगरानी। मेन मसला वही, रूट कॉज को पकड़े, जो अपने घर से शुरू करे। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, कोई सोशल वर्कर या कोई नेता के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप को अपने बेटे पे यानी बच्चों पे नजर रखनी। जब महिलाओं से हम बात करें तो महिलाएं बोल रही कि हमें डर लगता है, अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमें अपने घर के पहले जो होते हैं वो लोग ब्लेड से मार देते, कुछ सामान से मार देते, डंडे से मार देते, कैमरा लगाते तो कैमरा भी लोग रात में तोड़ देते। तो कब तक हम देखेंगे भाई? ये तब तो ये सब काम पुलिस का है ना, पुलिस को देखना चाहिए। और जो कैमरा लगने के बाद भी कैमरे चालू नहीं है, सब बंद है, सब कैमरे बंद है ज्यादा करके। और हमारी गोवंडी शिवाजी नगर में ये होना चाहिए, जो पुलिस की तादाद है ना बढ़ाना चाहिए, और बहुत कम तादाद है इधर पे। ये आज जो है बड़ा खुलासा हुआ है, लोगों में एक जागरूक हुई है कि लोग जो है इकट्ठा होकर आए। चाचा, आप क्या कहोगे नशे को लेकर? आप कुछ भाई, आप लोग कुछ कहोगे? ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, क्योंकि यहाँ के लोगों में जो है कहीं ना कहीं तो डर पैदा हो गया है कि नशे की आड़ में, शौचालय की आड़ में नशा बेचना, नशा बिकना और नशा बड़े पैमाने पे करना कहाँ तक ये सही हो गया है। फिलहाल हम वो चाचा से बात करेंगे। एक मिनट इधर आओ। हाँ, आप यहाँ पे स्थानीय हो चाचा, आपको क्या लगता है आज जो इतना बड़ा कारोबार आज खुलासा किया एमआईएम की टीम ने, इसके पहले भी काम हुआ था, इसके पहले भी आरोपी को गिरफ्तार किए थे, उसके बाद भी नशा? इसके आरोपी गिरफ्तार हुआ था, वो बाथरूम चलाने वाला शख्स था, मामूली सा, जो बाथरूम नसीम करके वो बाथरूम संभालता था। उसको आकर के 8 ही दिन हुआ था, उसको किसी ने डरा करके चाबी ली और उसके अंदर ला करके सामान रखे, और पुलिस ने पूरा केस उस नसीम पे फिट कर दिया। नसीम आज अंदर है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब वो फर्स्ट आरोपी उसको बनाए,
जबकि वो बेचारा सिर्फ बाथरूम साफ सफाई करने आता था और मेन आरोपी अभी तक मिला नहीं है और आरोपी भी नहीं मिला और फिर दोबारा उसी संडास में दोबारा माल भी मिल रहा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो माल निकला था या नहीं निकला था या इसी कि जिस तरह से हम शौचालय की हालत देख रहे हैं कि वो तो बंद ही दिख रहा है, तो उसमें कारोबार कैसे? ये पुलिस ने माल मिलने के बाद ताला लगाया था और पुलिस एक खुला ये एक चाबी पुलिस के पास थी, एक बाथरूम में थी। हम लोगों ने MIM की टीम ने ये आम कर दिया था 15 दिन पहले कि हम लोग जो संडास का घोटाला है अब हम लोग संडास के ताले तोड़ेंगे। तो हम लोग ने शुरुआत यहाँ से की, चाबी मांगे, चाबी मिल गई, लाइट चलाए, अंदर गए तो कुछ ऐसा लगा कि कचरा है। जब पैर मारे तो उसमें बॉटल निकली, थोड़ी निकली, हम लोग ने साइड किए, फिर देखे तो उसमें कार्टून है और इसी संडास में अभी 4 दरवाजे बंद हैं। अब पुलिस उसको तोड़ करके एक्शन लेगी कि क्या है। खाला आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताजो खातून। आप शौचालय संभालते हैं? हाँ, शौचालय संभाल। क्या हुआ था? मैं तो शौचालय संभालती हूँ, लेकिन हमारे इधर ऐसा कभी नहीं होता है फंसाने उसाने वाला कांड। अब मेरी बहन है, देखो अभी तो 1-2 हफ्ता समझे हुआ है, अब मेरे बहन को देखो बार बार फंसा दे रहे हैं। उसके तो पास खाने के लिए नहीं तो प्लॉट वाले सब मदद कर रहे बेचारे लोग हैं। प्लॉट में जो यहाँ पे बाथरूम चलाने के लिए सब बाहर से आए हुए गरीब मजदूर लोग हैं। अभी उनकी बस की बात है कि इतना बड़ा नशे का कारोबार करना, ये पुलिस को खुद सोचना चाहिए। पुलिस को खुद सोचना चाहिए, जिसके पास में खाने को नहीं है वो इतना बड़ा नशे का कारोबार चलाएगा क्या, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। यहाँ पर आने के बाद में लोग है ना खुद परेशान है। कोई चाह करके बाथरूम साफ करने का कोई काम करेगा क्या, अगर जिसके पास में ये सब कारोबार रहेगा तो? आज गरीब लोग आकर के परेशान हो करके, पैसा होता नशे का कारोबार करने का तो वो बाथरूम में रह करके बाथरूम साफ करता। यहाँ पर नशा हो रहा है और हर किसी को मालूम है कौन करता है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता और सारे लोग गरीब को ही परेशान करना और फंसाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बेचारा गरीब फंसा हुआ है, आप हर जगह जाओगे बाथरूम में आपको गरीब तबका ही मिलेगा, लेकिन उनको फंसाने के लिए सारे लोग आकर के यहाँ पे उसी को गरीब को फंसा करके जाएंगे। आज पुलिस ने केस किया हुआ, उसके बेल के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन बेल नहीं हो रही उसकी। जेल में आप किसको फंसाएंगे? बच्चे लोग को लेके जाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे लेके जाओ, उसको भी जेल में रख दो। तो अभी आज जो ये पूरा मामला जो हुआ है फ्लोट नंबर 21 रोड नंबर 3, ये पूरा मामला था। यहाँ पर आपने देखा कि जनता किस तरह से जो गुस्से में है और एक पे एक आरोप लग रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 10 या 15 दिन पहले जो है इसी शौचालय को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किए थे, अब उसी को लेकर पुलिस ने जो है इसको ताला लगा दी थी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पुलिस ने जो है इसको सामान निकाली थी या नहीं निकाली थी, इसमें कई सवाल है। तो आज जो है फिर से एक बार देवना शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम आई है, पवार सर भी आए हैं। अब देखना ये है कि वो माल पहले का ही था कि वो नया रखा गया। तो इसके साठगांठ जहाँ पे भी नशा मुक्त गोवंडी का एक सवाल पैदा हो रहा है कि उसी को लेकर कई सवाल है। तो फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी साहब हमारे साथ बने रहे लोग। इससे मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ हम आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे फिलहाल।